हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे अपडेट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले फ्रेंड्स, केपरी ग्लोबल कैपिटल, इसको आप फोकस में रख के चल सकते हो क्योंकि आने वाले टाइम में कंपनी फंड रेजिंग का प्लान कर सकती है और मतलब एग्जैक्टली तो नहीं पता, 450 से लेकर 550 मिलियन डॉलर तक कंपनी जो है फंड रेजिंग कर सकती है। और किस पर्पस के लिए? ग्रोथ के लिए। तो आप इस कंपनी को फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग कंपनी सिग्मा एडवांस सिस्टम, डिफेंस सेक्टर को ये कंपनी केटर करती है। इसके रिलेटेड मैंने फ्रेंड्स डिटेल में वीडियो बनाई थी और वीडियो वो बहुत सारे लोगों को पसंद भी आई है। और अगर आप चाहो तो मैं फिर से आपके लिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल वीडियो बना सकती हूँ। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। इस कंपनी ने फ्रेंड्स रेज किए हैं 460 करोड़ वाया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो फंड रेजिंग जो है कंपनीज करती रहती हैं एक्सपेंशन के लिए, तो वही हमें दिख रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, स्टेट ऑयल कंपनीज, जो ऑयल कंपनीज हैं वो फिर से फोकस में आपके आ सकती हैं क्योंकि जैसे कि हमने इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखा फ्रेंड्स कि हुआ क्या था कि कंपनी ने किए रजिस्टर लॉसेस, मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस आई थी वो थी लॉस में। कंपनी ने प्रॉफिट से सीधा लॉस में आ चुकी थी और वो एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि क्रूड ऑयल के बढ़ने से कंपनीज के मार्जिन्स पर आया था प्रेशर। अब फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में फिर से आप इन कंपनीज को देख सकते हो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आएंगे और रिजल्ट्स मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ख़राब आएंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो हैं अराइज हो रही हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। वो ये है फ्रेंड्स कि जो एलपीजी का भी इशू हुआ था, गैस का इशू हुआ था, उसके चलते जो कंपनीज जो हैं 188 पर सिलेंडर जो है लूज़ कर सकती हैं। इनके रिजल्ट्स पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये हम देखेंगे आने वाले टाइम में इनके रिजल्ट्स में। नो डाउट फ्रेंड्स, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कॉम्पनसेट करती रहती है। जैसे कि आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ जो है पार्टली कॉम्पनसेट किया कंपनीज को, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो रिजल्ट्स हम फिर भी एक्सपेक्ट अब करेंगे कि आने वाले टाइम में कुछ खास शायद से नहीं हो सकते। तो ऑयल कंपनीज को आप फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वोकहार्ड्ट फर्म, इसके जो है कंपनी के रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स कैसे थे फ्रेंड्स? कंपनी इस बार प्रॉफिट में आ चुकी है। 106 करोड़ का जो है कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट जो है रजिस्टर किया है, जो पिछले साल था लॉस। लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आती दिखी है। रेवेन्यू टॉप लाइन अगर आप देखो तो 26% की तेज़ी दिखी है इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो कंपनी के रिजल्ट्स इस बार अच्छे ही आए हैं। केपीआर मिल, इनके भी रिजल्ट्स आए थे। टेक्सटाइल वाली कंपनीज अच्छा ही कर रही हैं। प्रॉफिट में 21.55% की तेज़ी है कंपनी ने रजिस्टर की है। तो शानदार रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी जो मार्केट ने भी इनको रिस्पेक्ट दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, केपीआर मिल ने भी अपना एक्सपेंशन प्लान जो है बोर्ड ने अप्रूव कर दिया 1225 करोड़ का। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, रैमको इंडस्ट्रीज़, इनके भी अच्छे रिजल्ट्स आए थे। प्राइस में जो है आप देख सकते हो शेयर में तेज़ी बनी 13% के आसपास। और ये तेज़ी क्यों बनती है? क्योंकि शेयर मतलब कंपनी के रिजल्ट्स होते हैं अच्छे। नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो 32% की तेज़ी है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये कंपनी है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। ये क्यों फोकस में है फ्रेंड्स? क्योंकि अगर आप रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए थे। उसके बाद फ्रेंड्स, कंपनी ने लगातार एक तेज़ी दिखाई है और अगर आप चार्ट क्लोजली ऑब्जर्व करो तो कंपनी ने टच कर दिया अपना ऑल टाइम का हाई। अगर आप चार्ट को क्लोजली ऑब्जर्व करते हो या आप चार्ट की अच्छी नॉलेज रखते हो या स्टडी करते हो तो अगर आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है चार्ट पैटर्न। बहुत ही ज़्यादा मतलब शार्प अपसाइड्स भी आते हैं और डाउनसाइड्स भी आते हैं। तो अब अगर आप इस लेवल पर कंपनी को बाय करना चाहते हो तो जस्ट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप कॉशियस होकर चलिए क्योंकि ऑल टाइम हाई कंपनी ने टच किया है। जो पिछला इसका हिस्ट्री या रिकॉर्ड है वो भी ये बताता है कि कंपनी उसके बाद एक करेक्शन भी दिखाती है। तो जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इस कंपनी में, अब थोड़ा सा धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आने वाले टाइम में एफपीओ लेकर आ सकते हैं 5% तक का। और किस चीज़ के लिए? फंड रेजिंग करेंगे फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप इस कंपनी को भी फोकस में रख के चलिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एफआईएस, जो लगातार सेलिंग करते रहते थे। जुलाई मंथ में इनकी अच्छी बाइंग आई है, एक कंसिस्टेंट बाइंग की है कंपनी मतलब एफआईएस ने। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अट्रैक्शन पॉइंट क्या है? यस, आईटी सेक्टर। आईटी स्टॉक्स में जो है पहली बार आफ्टर मतलब इन 2026 एफआईएस ने बाइंग किया और इन्वेस्ट किए 3358 करोड़। मतलब अगर बाइंग हुई है एफआईएस की तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बनता है? आईटी सेक्टर में इन्होंने बाइंग की है।
तो इसको भी आप नोटिस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हीरो मोटोकॉर्प, ये थोड़ा सा आप फोकस में रख के चल सकते हो क्योंकि आने वाले टाइम में इनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ के पॉइंट्स जो हैं मतलब निकल कर आ रहे हैं। ये कंपनी ग्रो कर सकती है। क्यों? स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं कंपनी के। जो कंपनी है प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर अब फोकस कर रही है। एक्सपोर्ट्स अच्छे हो सकते हैं। ईवी मार्केट में भी इनका जो है मार्केट शेयर एक्सपैंड हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छे रिजल्ट, सस्टेनेबल रिजल्ट्स दिखा सकती है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हो। वोडाफोन आइडिया फ्रेंड्स फोकस में रख के चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही स्ट्रगलिंग मोड में कंपनी, इसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इस बार कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, शेयर में एक अच्छी तेज़ी भी बनी, लॉस जो है वो कम हो चुका है। ऑफकोर्स लॉस ही होगा कंपनी का। अभी तो हम देख रहे हैं कि कंपनी सब्सक्राइबर्स जो अपने लूज़ करती जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कंपनी के साथ। तो इस बार रिजल्ट्स अच्छे हैं, लॉस में कमी हुई है 3754 करोड़ का जो है, और रेवेन्यू में भी फ्रेंड्स तेज़ी आई है 6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो नो डाउट अब धीरे धीरे कंपनी आगे जा रही है, लेकिन फिर भी अभी भी रिजल्ट्स को कंसिस्टेंटली हम ट्रैक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स एफआईएस डीआईएस का डेटा। डीआईएस हम देख रहे हैं कि उन्होंने थोड़ी सी सेलिंग की है 1290 करोड़ की, लेकिन एफआईएस ने बाइंग की है 1974 करोड़ की। तो यही हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे वो अब बाइंग कर रहे हैं। अब ये बाइंग कितनी कंसिस्टेंट रहेगी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स मार्केट में अभी भी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। जो बाइंग होती है फ्रेंड्स वो मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट देगी, लेकिन अगर हम ऊपर की डायरेक्शन अगर देखें तो उसके लिए तो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो खत्म होनी चाहिए, क्रूड ऑयल नीचे आना चाहिए, तो वही अपवर्ड डायरेक्शन बना सकते हैं मार्केट में। लेकिन एक अच्छी सपोर्ट जो है वो बाइंग की तरफ से मिल सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज को आप फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि जो यूएस जज हैं उन्होंने क्रिमिनल चार्जेस जो हैं गौतम अडानी के अगेंस्ट वो ड्रॉप कर दिए। तो इसके चलते आप सारे के सारे अडानी ग्रुप की कंपनीज को फोकस में रख के चल सकते हो। लास्ट में जाते जाते फ्रेंड्स अगेन क्रूड ऑयल को देखेंगे जो $88 के आसपास पहुंच चुका है। क्यों? अब क्योंकि ट्रंप भी चाहते हैं कि उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी उनका नुकसान हुआ है हॉर्मोज के चलते, जो भी उनका जो लॉसेज हुए हैं उसकी अब वो कॉम्पनसेशन चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो क्रूड ऑयल को फिर से डिस्टर्ब कर रही हैं। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि अभी भी जो है अमेरिका और ईरान किसी भी जो है कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहते। ये सिग्नल मिल रहा है हमें जो क्रूड ऑयल का प्राइस शो कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो आने वाले टाइम में मार्केट में अनसर्टेनिटी बनाकर रखेंगी। तो ये भी आपको चीज़ें थोड़ी सी ग्लोबल फ्रंट पर पता होनी चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।